गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डीप लेवल का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस से। तो सबसे पहले जो आज का हमारा गोल है बेटा, आज का जो हमारा टारगेट है वो क्लियर समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का जो नाम है आइए रीड कर लेते हैं। चैप्टर सेकंड फिजिक्स का, जो कि पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर है। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ, आपके लिए बेहतर होगा, आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए कि पहले चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा। आप एक रत्ती भी इस संदेह में मत रहें कि सर ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया, क्या न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे क्या, या हम लोगों को सवाल नहीं मिलेंगे क्या, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्या। बेटा सब कुछ मिलेगा। मैं इधर से टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूं और रेगुलर वे में आपको कुछ न कुछ न्यूमेरिकल्स के वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप बस नोटिफिकेशन पे एक्टिवेट रहिए और आपको न्यूमेरिकल सेशन बिल्कुल मिलेगा चैप्टर नंबर 1 का। बस एक प्यारी सी मैं पीपीटी बनवा रहा हूँ ताकि बेहतर से बेहतरीन क्लास आपको दे सकूं। उसी के वजह से आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और वो पीपीटी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगी। फिर आपको लगातार न्यूमेरिकल क्लासेस मिल रही हैं। ऑलरेडी मैंने एडिटर को बताया है, तो वो एक पीपीटी तैयार कर रहा है बेहतरीन सा, ताकि आपके सवाल सॉल्व हो जाएं। बस इसी प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपकी क्लासेस रुके ना। सो हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड चैप्टर का जो टॉपिक है, 2 टॉपिक आज के क्लास में कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। उसका नाम है, एक तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये हम आज के क्लास में क्लियर कर लेंगे, ओके। और फिर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आज हम ख़त्म करने वाले हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरा सपोर्ट करेंगे इन टॉपिक्स को पढ़ने में। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा मेरे सभी होनहार छात्र, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा मेरे सभी प्यारे प्यारे होनहार छात्र। बेटा जब आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज रीड करते हो, इसको लिख लीजिएगा, ये आपकी नोट्स है, यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होगी। जब आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ते हो, ध्यान से सुनना बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को डिफाइन करने के लिए 2 फेनोमिना हम यूज़ करते हैं। 2 फेनोमिना। पहला फेनोमिना कहलाता है बाई इंटेंसिटी, मतलब चार्ज के प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 रास्ता है। एक है उसका बाई इंटेंसिटी और दूसरा रास्ता है बाई पोटेंशियल। फील ले लो बेटा, कॉन्सेप्ट ऐसा फील ले लो, कॉन्सेप्ट ऐसा कि मज़ा आ जाए पढ़ के। जब हम किसी चार्ज की स्टडी करते हैं बेटा, स्टडी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड बाय 2 वे। फर्स्ट इज बाय इंटेंसिटी, सेकंड इज बाय पोटेंशियल। जो पहला चैप्टर हमने रीड किया था, जो हमने फर्स्ट चैप्टर रीड किया था, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमने आपको ये सिखाया है, फर्स्ट चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन है, जैसे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज का, जैसे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ प्लेन शीट का, जैसे रिंग का, जैसे पॉइंट चार्ज का, डाइपोल का, ये सब हमने पढ़ाया है आपको। बेटा समझना ये होगा कि जो पहला चैप्टर है तुम्हारा चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर आपके लिए जो डिफाइन है ना, ये बाई इंटेंसिटी डिफाइन है, बाई इंटेंसिटी डिफाइन है। और जो चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पे बाई पोटेंशियल डिफाइन है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यही रीज़न है। क्लियर? बाई इंटेंसिटी की पढ़ाई हम पढ़ चुके हैं, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब बाई पोटेंशियल की बात होती है तो बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए फिर पहला टॉपिक शुभारंभ करते हैं, क्योंकि बाई पोटेंशियल है तो पहला टॉपिक व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग लगा लीजिएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है।
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पहले फील्ड ले लो। रूल नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने के लिए रूल नंबर 1 देख लो। रूल नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड होना मस्ट है। लिख लो इसको, अपने वे में लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड होना मस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होना मस्ट है। ओके, लिख लो इसको। अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हो तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस कैन नॉट बी डिफाइन। ओके, तो पहला पॉइंट, पहला रूल, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के आप पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर सकते। अब दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये स्टडी किसके लिए पढ़ेंगे? बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो पढ़ाई है ये हम लोग बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि डिफरेंस की बात हमेशा दो लोगों के बीच होती है। बेटा एक बात याद रखना, जब भी कभी तुम्हारी कंपैरिजन की जाती है, जब भी कभी तुम्हारा तुलना किया जाता है, तो पड़ोसी के लड़के के साथ किया जाता है कि हमारा लड़कवा गंवार है और पड़ोसी का लड़कवा देखो कितना अमीर है। बोला जाता है कि नहीं? घर वाले इसे डांटते, कहते हैं हमारा लड़कवा बहेला है और वो देखो पड़ोसी का लड़का कितना पढ़ता है, वह मौसी के चाचा के बेटवा ये है, वह फलाना के बेटवा ये है। ऐसे ही तो कंपेयर करते हैं। तो हम कितने भी अच्छे हों, हमारे घर वालों के नज़र में हमें ख़राब ही आंका जाता है और पड़ोसी से कंपेयर किया जाता है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। तो जब भी कभी तुलना की जाए, जब भी कभी कंपैरिजन प्रोसेस किया जाए, डिफरेंस हमेशा दो लोगों के बीच डिफाइन होता है। इसीलिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के लिए डिफाइन है। और अब क्या करेंगे? बिटवीन 2 पॉइंट्स हम चार्ज को मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट, बस लास्ट, बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चार्ज हमारा यहाँ क्या करता है बेटा? मूव करता है। बस इतना याद रखे तो तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चार्ज यहाँ पे मूव करता है इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमारा मूव करता है इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर तो पूरा कॉन्सेप्ट रौंद दोगे। आओ डेफिनेशन समझते हैं। चलिए लिखिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, डेफिनेशन लिख लो, फील आ जाएगा। amount of work done which is require to bringing a unit positive charge, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फ्रॉम लगाने के बाद मैं पिन चेंज कर दे रहा हूँ, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान समझना, इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा, इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेन यहाँ पे आगे लास्ट लैंग्वेज, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पूरी डेफिनेशन तुम्हारी समाप्त होती है। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा पूरे थियरी का समापन यहाँ पे हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन है? तो रूल नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, रूल नंबर 2 बिटवीन 2 पॉइंट्स, रूल नंबर 3 चार्ज मूव करती है। इन 3 बेसिक से डेफिनेशन पढ़ो, समझ जाओगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ रिक्वायर, बेटा फील द कॉन्सेप्ट। अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब W की बात होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ रिक्वायर माने ज़रूरत है, हमें वो वर्क डन चाहिए, हमें ऐसा वर्क डन चाहिए टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये देखो बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड का होना मस्ट है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना मस्ट है। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको हमेशा अगेंस्ट वर्क डन करना है। इट मीन्स हियर वर्क डन इज डिफाइन फॉर द एक्सटर्नल वर्क। हियर यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, हियर वर्क इज डन
वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर, ये पॉइंट आपको समझना है। सिस्टम वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर वर्क करेगा, एक्सटर्नल कॉज वर्क करना चाहिए। हियर दिस कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली फिनिश। In this topic, in this slide, this concept is perfectly finished, and now we will discuss its formula. आइए चलिए डील करते हैं इसके फार्मूलाज को। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक ही आपका कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है विजिबल होगा, मुझे पूरा यकीन है विजिबल होगा। अब आइए इससे रिलेटेड एक फार्मूला है। सर क्या है वो फार्मूला? चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए डेल्टा वी टर्म यूज़ करते हैं। डेल्टा वी देख लीजिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस टर्म को यूज़ करने के लिए हम डेल्टा वी वर्ड यूज़ करते हैं। डेल्टा वी, ये डेल्टा वी है। डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट। रट्टा मार लो, ये फार्मूला है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। और किसी भी क्वांटिटी का चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। इट मीन्स V2 माइनस V1 या फिर V फाइनल माइनस V इनिशियल, दोनों तरीका बेस्ट है, जो तुमको अच्छा लगे। डेल्टा का मतलब होता है डिफाइन इट्स चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। काहे का चेंज? पोटेंशियल का चेंज। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ डेल्टा सिंबल यूज़ किया गया है डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए। इट मीन्स डेल्टा वी का मतलब या तो V2 माइनस V1 या तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। कॉन्सेप्ट आर क्लियर? दिस इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। W का मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन, Q नॉट का मतलब ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सारा फॉर्मूला यहाँ पे फिनिश, ये प्यारा सा फॉर्मूला आपका फिनिश। ना क्लियर हुआ हो, आओ बेटा फील ले लो, काहे नाराज होते हो? इतना इजी फिजिक्स बताता हूँ, काहे नाराज होते हो? फिर से देख लो, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। दिस इज आवर फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये देखो ऊपर वाला अमाउंट ऑफ वर्क डन, और नीचे क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q नॉट का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, जो भी कह लो। Q नॉट का मतलब क्या है? या तो टेस्ट चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कॉन्सेप्ट आर कंप्लीटली फिनिश। अब बात करते हैं इसके यूनिट का। आइए, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। इट हैव नो डायरेक्शन, इट हैव नो डायरेक्शन। लिख लो, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन, नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा बेटा यूनिट, और यूनिट होगा जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम। ओके, जूल पर कूलॉम। और बेटा जूल पर कूलॉम को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, जूल पर कूलॉम को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट क्या होगा? बोल्ट। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। आइए अब यहाँ पे समझते हैं। ये मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैंने डेफिनेशन में बोला है। ये हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज़ आवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लेना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट का नाम है P, एक पॉइंट का नाम है Q। दो बिंदु ले लो। इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट लेना है ना बेटा। काहे रो रहे हो? मजे मजे पढ़ो, मजे मजे। इलेक्ट्रिक फील्ड होना मस्ट है, 2 पॉइंट होना मस्ट है। चार्ज मूव करती है, चार्ज मूव करती है, तो या तो चार्ज P से Q जाए, ये देखो चार्ज हमारा P से Q जाए, और या फिर हमारा चार्ज Q से P जाए। ये देखो Q से P। ओके, तो दो ही ऑप्शन है, या तो P से Q, ये देखो P से Q, या तो Q से P, ये देखो Q से P। तो कोई सा भी ले सकते हो। डेफिनेशन ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चाहे तुम P से Q जाओ तो भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, चाहे Q से P जाओ तो भी मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रूल दिस कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली फिनिश। ये हमारा वर्क डन है, वर्क डन।
ये जो एरो है ना वर्क डन का है, ये एरो इस बात को बता रहा है कि इसी फिनोमिना का आपको वर्क डन चाहिए। तो दिस टॉपिक इज परफेक्टली फिनिश। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं बेटा, व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। चलो अब ध्यान देते हैं पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल दोनों अलग टॉपिक है। डिफरेंस की बात करता है तो दो पॉइंट के बीच पढ़ते हैं, और पोटेंशियल की बात करता है तो एक सर्टेन पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब पोटेंशियल में ये कहा जाता है, मन में सोच लो, मन में सोच लो, देखो ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, मैं इरेज कर दूंगा, देख लो अभी इरेज कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, एक पॉइंट P भी वही है, एक पॉइंट Q भी वही है। मन में सोच लो जो वर्क डन P से Q कर रहे थे, ध्यान से सुन लो, जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज P से Q जा रहा था, अगर हम इस Q को ध्यान से सुनो बच्चा, अगर इस Q को हम पकड़ते हुए इनफाइनाइट पे लेके चले जाएं, मन में सोच लो कि जो पॉइंट B है वो इनफाइनाइट पे चला गया, इनफाइनाइट पे। जो पॉइंट Q है, जो पॉइंट Q है ये इनफाइनाइट पे चला गया, कहाँ चला गया बेटा, इनफाइनाइट। जो हमारा पॉइंट Q है ये इनफाइनाइट पे चला गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे चला गया, तो बस यही डेफिनेशन बन गया। ये पॉइंट Q कहाँ चला गया, एट इनफाइनाइट। तो अब यहाँ से लैंग्वेज समझने में आपको ईजीनेस थोड़ा सा होगा, आपको समझने में थोड़ा सा ईजी लगेगा। चलो देखो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक लहजा यहाँ पे बदल गया। चलिए लिख लेते हैं और ये भी टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। सर क्या बताएंगे, हार्ड तो नहीं बताएंगे? नहीं बेटा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बताएंगे, क्यों परेशान होते हो। चलो देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही सेम डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर, विच इज रिक्वायर, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर टू ब्रिंगिंग अ, सेम वही सब कुछ, टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, फ्रॉम, पीछे हम लोग पढ़ रहे थे 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ पे चेंज कर देंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू, फ्रॉम इनफाइनाइट, टर्म को समझना, फ्रॉम इनफाइनाइट टू, इनफाइनाइट टू 1 पॉइंट, इनफाइनाइट टू 1 पॉइंट, इनफाइनाइट टू 1 पॉइंट या फिर अनदर पॉइंट। बात को एकदम फील कर लो, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 1 पॉइंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट टू 1 पॉइंट, 1 पॉइंट का मतलब है सर्टेन पॉइंट होना चाहिए, इनफाइनाइट टू 1 पॉइंट का मतलब है बेटा एक सर्टेन पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट टू 1 पॉइंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस लास्ट में ये लहजा हमारा कंप्लीट, अगेंस्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सारा लहजा सब कुछ सेम रहेगा। तो पूरा लैंग्वेज हमारा क्लियर हो गया। यूनिट वही है, जूल पर कूलॉम वोल्ट, और क्या, स्केलर क्वांटिटी वही है। अब ये डेफिनेशन कंप्लीट लिखते कैसे हैं, आइए इसका रिप्रेजेंटेशन समझाते हैं। लिखते कैसे हैं, तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा समझते हैं। काम की चीज़ है, काम की चीज़ें हैं तो पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। ज़िंदगी में गम है तो सहना पड़ेगा, और अगर गम बहुत ज़्यादा है फिर भी हंसना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, रो करके कुछ मिलने वाला है नहीं, अरे बस ऐसे ही मस्ती मजाक है, मतलब कुछ भी हो,
कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा हो, मुस्कुरा के जीना पड़ता है, यही नाम है ज़िंदगी का, मतलब ज़िंदगी इसी का नाम है। तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो भी पढ़िए, और समझ में आए तो हंस के पढ़िए, लेकिन रो के पढ़ना मना है। क्यों? क्योंकि हम रोने देंगे नहीं, आराम से पढ़िए मस्त मौजा। चलो देखो, अब हम करते क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेशन को फील लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन को। एट इनफाइनाइट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, एट इनफाइनाइट पॉइंट, एट इनफाइनाइट पॉइंट, एट इनफाइनाइट पॉइंट वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। सब कुछ ज़ीरो होता है। भाई कहा यह जाता है कि इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट पे एनर्जी भी ज़ीरो होती है। इन्फिनिटी पे एनर्जी भी ज़ीरो होती है। इस ई का मतलब एनर्जी है भैया, नहीं तो कन्फ्यूजन ना ले लेना, ठीक है। कहा यह जाता है कि इनफाइनाइट पे सब जीरो है, वर्क डन जीरो, पोटेंशियल जीरो, फोर्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सब जीरो। तो अब यहाँ से फील लेते हैं, आइए। अभी हमने कहा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया कि वी, ध्यान से देखना, वी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको अगले स्लाइड में, ताकि तुमको समझा पाएँ। अभी मैंने पढ़ाया फील लेना, V इज़ इक्वल टू W/Q0, पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ निकलेगा, A पॉइंट टू B पॉइंट, तो वर्क डन भी कहाँ से कहाँ, A टू B। समझा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दो पॉइंट के बीच बात होगा, चाहे A से B चाहे B से A। तो ज़रा देखो इसको, पोटेंशियल A टू B इज़ इक्वल टू वर्क डन A टू B/Q0। और बेटा इस लहजे को हम लिख सकते हैं, वर्क डन जो कि A से B हो रहा है, ध्यान से सुनना, वर्क डन जो A से B हो रहा है, इसके लिए पोटेंशियल मिलेगा बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला कौन है, VB, पहले वाला कौन है, VA, और डिवाइड बाई Q0। तो ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का है। ये फार्मूला किसका है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का। ये फार्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का है, ठीक। एक समझ लो, मज़ा आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का है। अब इसी से मिलता जुलता एक बार और, V ऑफ B2A इज इक्वल टू वर्क डन भी B2A डिवाइड बाई Q0। वही फार्मूला है, पिछला वाला है। बस मैंने ये क्लियर करना है, मैंने ये क्लियर बताना है कि B2A का मतलब है पोटेंशियल B2A, वर्क डन भी B2A। तो इस सिंबल को लिख सकते हैं, इस सिंबल को लिख सकते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला पोटेंशियल माइनस पहले वाला, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल की बात हो रही है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला देता है। भाई जाहिर सी बात है, पोटेंशियल हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला देता है। तो ये देखो, बाद वाला कौन है, VA, पहले वाला कौन है, VB, इज इक्वल टू W फ्रॉम B2A डिवाइड बाई Q0। तो ये कहानी पोटेंशियल डिफरेंस की है। इसी चीज़ को हम कन्वर्ट कर देंगे इन्फिनिटी मान के, इसी चीज़ को हम कन्वर्ट कर देंगे इन्फिनिटी मान के। आओ देखो कैसे, V इज इक्वल टू W/Q0। हाँ सर, अब पॉइंट रखते हैं, इनफाइनाइट टू P, एक कोई पॉइंट है, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इनफाइनाइट टू P। तो पोटेंशियल भी क्या लिखोगे, इनफाइनाइट टू P। अभी सुनते जाओ नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। जैसे दो पॉइंट वैसे इन्फिनिटी टू P। वर्क डन इनफाइनाइट टू P बोल भी रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट। ये देखो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से लेंगे किसी एक पॉइंट पर, इनफाइनाइट से लेंगे किसी वन पॉइंट पे। तो देखो इनफाइनाइट से P, इनफाइनाइट से P। अब इसको लिखते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला, तो वर्क डन तो वही रहेगा, इनफाइनाइट से P वही रहेगा, और टेस्ट चार्ज क्या है, Q0। लेकिन जब यहाँ पे लिखोगे बाद वाला माइनस पहले वाला, तो VP माइनस V इनफाइनाइट, और V इन्फिनिटी जीरो होता है। आपका फार्मूला आ गया, आपका फार्मूला निकल के आ गया, VP इज इक्वल टू, बेटा इनफाइनाइट वाला जीरो होगा, V ऑफ इनफाइनाइट वो देखो लिखा है जीरो होता है।
तो वी पी इज इक्वल टू डब्लू इनफाइनाइट टू पी अपॉन क्यू नॉट, ये सिंबल है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट दिखाने का ये सिंबल है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। जिनको ना समझ में आया हो वंस अगेन फिर से, जिनको ना समझ में आया हो वंस अगेन फिर से आइए भैया, जिनको ना समझ में आया हो आइए एक बार और समझा देते हैं। चलो देखो सर क्या बोले हैं आप, V इज़ इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट, कोई डाउट नहीं। हाँ सर, वर्क डन कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से B लिख देते हैं, इनफाइनाइट से B कोई पॉइंट है, अभी P लिए थे अब B ले लिए, वर्क डन इनफाइनाइट टू B, तो पोटेंशियल भी कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से B। हाँ सर, अब इस टर्म को लिख सकते हैं वर्क डन जो कि इनफाइनाइट से कहाँ है, B डिवाइड बाई क्यू नॉट, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी, और इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फाइनाइट टू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो ये बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अगेन दिस इज़ आवर आंसर और टॉपिक पूरा फिनिश। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर क्यों इनफाइनाइट से वो ले रहे हैं, उल्टा नहीं ले सकते? आपके दिमाग में आएगा और आना लाजमी है कि सर क्यों ये ले रहे हैं, उल्टा नहीं ले सकते? भाई आ सकता है ना कि सर क्यों यहाँ पे इनफाइनाइट से ही ले रहे हैं। तो बेटा सुन लो, डेफिनेशन के अगेंस्ट कभी मत जाना। डेफिनेशन में बोला जा रहा है भाई, पोटेंशियल के डेफिनेशन में बोला जा रहा है इनफाइनाइट टू फिक्स पॉइंट। डेफिनेशन में बोला जा रहा है इनफाइनाइट टू फिक्स पॉइंट, इनफाइनाइट टू फिक्स पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोला जा रहा है। तो इसका मतलब जो सिंबल होगा बेटा, जो सिंबल होगा वो हमेशा कैसे होगा, इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी टू बी, ये सिंबल होगा। तो वर्क डन भी कैसा होगा, वर्क डन इनफाइनाइट टू पी, वर्क डन इनफाइनाइट टू ए, वर्क डन इनफाइनाइट टू बी, ऐसा होगा। और पोटेंशियल को लिखने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, पोटेंशियल को लिखने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, इसलिए वी पी माइनस वी इनफाइनाइट, इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी इनफाइनाइट। समझ में आया? ये जर्नी है। और अगर तुम कसम खाए हो, सुनो, अगर तुम कसम ही खाए हो कि नहीं सर हम तो आपका अपोज ही करके मानेंगे, तो लो भैया करो अपोज, लो राजा बाबू लो, करेजा लो, करो अपोज। सुनो, अगर आप कसम खाए हो कि नहीं सर हम उल्टा ही करेंगे, आओ मैं भी एक उल्टा कर देता हूँ। वर्क डन इनफाइनाइट टू पी इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू P डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये मैंने सिखाया है, ये आपको मैंने सिखाया है, अभी मैंने सिखाया है। ठीक है, ये आपको मैंने सिखाया है। इसी का रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पे कुछ होगा नहीं, P टू इनफाइनाइट हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन्फिनिटी टू P डिवाइड बाई क्यू नॉट, बस एक माइनस लगा दो, यहाँ पे एक प्यारा सा माइनस लगा दो। क्या लगा दो भैया? माइनस। यही फ़र्क है बस। उल्टा करने का मतलब कुछ है नहीं। अगर आप पॉइंट से इनफाइनाइट चले गए हमारे रूल के अगेंस्ट, हमारे रूल के अगेंस्ट, तो कुछ होगा नहीं, वर्क डन बस निगेटिव मिल जाएगा। जो वर्क डन एक्सटर्नल फैक्टर करता है, जो वर्क डन एक्सटर्नल फैक्टर करता है, एक्सटर्नल फैक्टर, जो वर्क डन एक्सटर्नल फैक्टर करता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये ऊपर वाला है, ये पॉजिटिव है, ये हमने सिखाया है। आप अपोज करोगे तो वही W कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव ऑफ W में, क्योंकि यहाँ सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर आप पॉइंट से इनफाइनाइट चले जाते हो तो यहाँ सिस्टम वर्क करने लग जाएगा और होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, बस एक माइनस आपको फ्री में मिल जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी मैंने बता दिया। अब अगली बार अगले क्लासेस में चर्चा करेंगे। हाँ, एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक है,
पोटेंशियल लिखने का तरीका जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का बाद वाला माइनस पहले वाला। और पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करें तो इन्फिनिटी टू P, इन्फिनाइट टू A, इन्फिनाइट टू B, ये रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास हमारा डेरिवेशन का होगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए वीडियो को, सेशन को बिल्कुल दबा के लाइक किया करिए और ज़रूर शेयर किया करिए। शुक्रिया।